तो बच्चों आप सभी का स्वागत है कृपा क्लासेस में। तो कल हम लोगों ने 2 दिन से हम क्या कर रहे हैं, जो 9th क्लास का ब्लूप्रिंट है क्वेश्चन पेपर को, उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कल हम पहुंचे थे चैप्टर नंबर 7 तक। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 तक जो जो भी क्वेश्चन हम लोगों को एमसीक्यूज में या 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 या 5 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 8 है हमारा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये बोलता है कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से हम लोगों को कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज के रूप में और एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास 5 मार्क्स में, ठीक है। तो ठीक है, तो बच्चों देखिए आप सभी, तो हम बात करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 8। तो यूनिट नंबर 8 से हमारे पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास 2 क्वेश्चंस। और इसका मतलब ये हुआ इस चैप्टर से हमारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो एमसीक्यूज में क्या क्वेश्चन हम लोगों को आ सकते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज में 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो हमें यही बनेगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी वाला, कि जो क्वाड्रिलेटरल की बात, चैप्टर का नाम है हमारा क्वाड्रिलेटरल, तो ये बोलेगा कि क्वाड्रिलेटरल्स के 4 एंगल्स का सम क्या होता है, ठीक है ना। तो कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री। या तो उस टाइप का एक एमसीक्यूज हम लोगों को बन सकता है, ठीक है। और नहीं तो एक क्वेश्चन है हमारे पास 8.1 का पहला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे नहीं है, वो कट हो चुका है। तो लाइक उसी टाइप का क्वेश्चन होता है हमारे पास कि इस तरीके से आ सकता है। कोई क्वाड्रिलेटरल दी होगी, बोलेगा कि भाई ये 3x है, ये 4x है, ये 5x है, ये मान के चलते कितना हमारे पास 2x है, कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है मेरा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। और ये बोलेगा कि भाई आपने क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट एंगल्स को कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम लोगों को पता है क्वाड्रिलेटरल्स के 4 एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री, ठीक है। तो हम उसी का यूज इसमें करने वाले। तो मैं बोलूँगा दिस एंगल प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 360, और x की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको फर्स्ट एंगल के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा x की वैल्यू को, उसके बाद अगले के लिए 4 से, 5 से, 3 से, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है। क्लियर है सबको, ठीक है ना। एमसीक्यूज में इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन हम लोगों को आ सकता है। या अच्छा, या तो एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, मुझे लग रहा है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे आ सकता है। कि भाई उसने क्या बोला, वो बोलेगा आप लोगों को कि भाई ये जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम मैंने दे दिया ABCD, ठीक है। ये बोलेगा कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये बोलेगा कि भाई इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल। ये बोलेगा कि ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या है, कितने का होगा। तो हम बोलेंगे अगर ये 60 तो परे वाला भी क्या होगा बच्चों आपका 60 डिग्री का, है ना। उस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। मतलब एंगल फाइंड करने का क्वेश्चन भी यहाँ पे 1 मार्क का बन सकता है, वो भी सिंपल सा। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से आएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे ना हम लोगों के पास चॉइस का आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे हमारे पास क्या बोलते हैं, जो मिड पॉइंट थ्योरम है उस वाले चैप्टर से, मतलब 8.1 से या 8.2 से एक क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है बात, तो ध्यान से देखना आपने। तो अगर मैं एक्सरसाइज 8.1 की बात करूं, तो एक्सरसाइज 8.1 में जो मुझे लग रहा है 5 मार्क्स के लाइक क्वेश्चन कौन कौन से हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आ सकता है पेपर में। क्यों आ सकता है, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन जो हमारे पास एज अ थ्योरम की तरह हम यूज कर सकते हैं। बोलते हैं द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल है, बट इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स है हमारे पास, पार्ट्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपका मॉडल टेस्ट पेपर था जो एचपी बोर्ड वालों ने दिया है, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है। तो मुझे लगता है कि बस यही क्वेश्चंस, अब इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो रिस्क नहीं ले सकते ना, तो मुझे लगता है कि ये कितने क्वेश्चंस है हमारे पास, ये 5 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारे पास पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 छोड़े मैंने ना, वो काफ़ी इजी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 5 मार्क्स में आएंगे ना, बट फिर भी आप लोगों ने क्या करना है, इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से करना है और उन दो क्वेश्चंस को भी रीडिंग मार लेनी है, देख लेना, वैसे छोड़ नहीं देना, उसके बाद नज़र मार देनी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो हमें चॉइस में आएगा, या तो आपने ऊपर वाला करना है या तो 8.2 जो हमारी पूरी की जो पूरा चैप्टर है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है आपका। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो मैंने आप लोगों को कई बार बोला है, जो ट्राइसेक्शन वाला, ट्राइसेक्ट द डायगोनल्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। और उसके अलावा बच्चों हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता वो आएगा ना, फिर भी आप लोगों ने क्या करना, देख लेना उसको, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में बन नहीं सकता, बट अगर क्या पता एग्जामिनर सोचे कि उसने कुछ इजी देना है तो आ सकता है वो भी, है ना। और उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अब उसके बाद है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, मतलब ये 4 क्वेश्चन। वैसे मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि देखो अब पता क्या होगा कि ऊपर वाले चॉइस के क्वेश्चन है ना, जिसमें मैंने बोला था कौन से क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन इसने 1 और 2 से दे दिए तो नीचे वाले जो अगला जो चॉइस आएगी उसमें 5, 1, 4, 6 से ही क्वेश्चन बनने के चांसेस है हमारे पास, ठीक है। मतलब अगर ऊपर उसने ना सीधा थ्योरम टाइप क्वेश्चन दे दिए तो नीचे वाले में क्या देगा, थ्योरम वाले नहीं देगा, वो कैलकुलेट करने वाले देगा, ठीक है। और अगर उसने ऊपर कैलकुलेट करने वाले दिए तो नीचे हमारे पास थ्योरम वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तब या तो हमारे पास तरीका क्या है, ऊपर वाला चैप्टर भी ढंग से पढ़ो, दूसरा भी पढ़ो, या तो अब हमारे पास एक चॉइस रहती है कि हम क्या कर दें, 8.1 अगर आपको ढंग से आ रहा है तो 8.1 के साथ क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ लो, 8.2 को छोड़ दो, ठीक है ना। या इसके कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन कर दो, जैसे मैंने 4 बोला ना, 4 क्वेश्चन पढ़ने बस, बाकी नहीं छेड़ना हमने, ठीक है। या आपने 8.2 के ये सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, ऊपर के कोई सिलेक्टेड पढ़ लिए, सिलेक्टेड में भी मैंने क्या बोला 5, 6, 7 इनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं हमारे पास, ठीक है। और 1, 2 मतलब ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं इनके पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है ना। और जब कभी भी हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमने छोड़ना नहीं, उसको अटेम्प्ट करना ही। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी, आप कुछ ना कुछ तो लिख दोगे, 5 मार्क्स का है तो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलेंगे। एक्यूरेट नहीं भी किया होगा, अगर कुछ भी लिखा होगा तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है जी। ओके देन, अब इसके बाद अब हम मूव करते हैं आपके चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है जी हमारे पास कौन सा, आपका न्यूरॉन्स फॉर्मूला, सॉरी सर्कल्स वाला चैप्टर। अब सर्कल्स वाले चैप्टर में एक एमसीक्यूज आ रहा है हम लोगों को और एक 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो डेट श्योर है कि हमारे पास जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो यहाँ से नहीं आने वाले हम लोगों को, ठीक है। तो इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोगों को नहीं आने वाले हैं, तो इस में सिंपल सा कोई क्वेश्चन हमें आएगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि हम लोगों को यूनिट नंबर हमारे पास था यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में हमारे पास एक एमसीक्यूज आएगा और 3 मार्क का क्वेश्चन, और टोटल हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है जैसे सर्कल, तो सर्कल वाले चैप्टर में जो हमारे पास है 9.1 में जो फिलिंग दी ब्लैंक्स थी, है ना, यहाँ पे देखिए आपका जो पुरानी बुक थी हमारे पास, ठीक है ना, जो पुरानी वाली बुक थी हमारे पास, उसमें हमारे पास फिलिंग दी ब्लैंक्स के क्वेश्चंस थे, ठीक है। सिंपल जो हमारे सर्कल के जो बेसिक चीज़ें, लाइक कि वही जो रेडियस होता है वो रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन है। एक क्वेश्चन जो रेडियस होता है
डायमीटर का हाफ होता है, लाइक उस टाइप का। या तो पूछ सकता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पास जो आ सकता है वो है हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। याद रखना आप लोगों ने, ये आ सकता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, जिसका आंसर हमारे पास क्या होता है बच्चों, आपका डायामीटर। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसके आने के चांसेस हमारे पास रहते हैं। ठीक है, और क्या आ सकता है भाई एमसीक्यूज में, और इसके अलावा एमसीक्यूज में हमारे पास आ सकता है कि भाई क्या कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो रिगार्ड मतलब यहाँ से हमारे पास साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल्स थी हमारे पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है कि भाई उसमें जो हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, उनका सम कितना होता है, वो आ सकता है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई हमारे पास जो सर्कल होता है, सर्कल में हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन, मतलब सिंपल बेसिक। और ये एक क्वेश्चन वो बन सकता है कि भाई अब जो दो थ्योरम है हमारे पास 9.1 वाली, ये बोल दे कि भाई जो दो सर्कल्स होते हैं कन्ग्रुएंट कब होते हैं, है ना, दो सर्कल्स आपस में कन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनकी रेडियस क्या होंगे आपस में इक्वल। ठीक है, तो मतलब बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा, टफ नहीं आएगा यहाँ से। क्लियर है बात, सबको समझ में आ गया यहाँ से? ठीक है ना। और इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे उसका भी बन सकता है, पाइथागोरस थ्योरम वाला। ठीक है ना, क्लियर है, उस चीज का ख्याल रखना। तो मतलब मैंने बोला एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल वाला क्वेश्चन बन सकता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रिगार्डिंग क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है। जैसे कि जो थ्योरम्स थी हमारे पास, जो 5 थ्योरम्स है ना, उसकी स्टेटमेंट को आप लोगों ने पढ़ लेना, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हम लोगों को बन सकता है। ठीक है ना। तो 9.1 जो चैप्टर था हमारे पास, उसके जो दो क्वेश्चन है ना, टू सर्कल्स आर कन्ग्रुएंट इफ दे हैव डैश रेडियाई, इस तरीके से भी एमसीक्यूज बन सकता है। तो हम बोलेंगे सेम रेडियाई। ठीक है, और ये आ सकता है कि भाई द कॉर्ड्स ऑफ द कन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड डैश एंगल्स एट द सेंटर, क्या होगा, इक्वल। उस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है हम लोगों को एमसीक्यूज में। और क्वेश्चन हमारे पास क्या हो सकता है कि भाई जो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये बोल सकता है कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर डैश इन लेंथ। समझ में आया? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई एमसीक्यूज में आप लोगों ने क्या करना है, जितनी भी हमारी थ्योरम्स हैं उनकी स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ लेना है। स्टेटमेंट, थ्योरम्स को सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसको सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, इससे हम लोगों को क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप इन थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को समझोगे तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि क्वेश्चंस करने में भी वो हमें हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और एक ये बन सकता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डैश द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। हमने बोला था ना कि कोई भी आर्क अगर सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल बनाता है तो वो क्या होता है, डबल होता है। किसके? उसी आर्क के द्वारा सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स में बनने वाले एंगल से, वो बन सकता है एमसीक्यूज। और हमने बोला था ना कि जो सेमी सर्कल होता है उसमें जो एंगल सबटेंड करता है वो डायमीटर हमेशा वो क्या होता है 90 डिग्री का, उस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, और क्या था हमारे पास, और एक यही है कि वही था पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर डैश, कितना होता है वो 180 डिग्री का। ठीक है, और ये मतलब सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो ये क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है लोगों को। ठीक है, और अब और उसके बाद जो 3 मार्क्स की क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों की, अगर हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, यहीं से एक क्वेश्चन हम लोगों को पेपर में आ जाएगा। इसके अलावा 3 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई बन सकता है हम लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आपने ढंग से देखने, क्योंकि 3 मार्क्स का ये। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम सोचें तो एक क्वेश्चन जैसे
अगर हम सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हम लोगों को ना 9.2 में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अगर हम एचपी बोर्ड वाले तो हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। और एक क्वेश्चन है हमारे पास 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ये भी 3 मार्क्स में बन सकता है हम लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बनेगा हम लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को देख लेना है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलो एक क्वेश्चन इसमें 12th भी है ना, ये कि प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। बहुत ही शॉर्ट सा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी आपने देख लेना, बट जो मोस्ट प्रोबेबल चांस ये है कि हमारे पास 1 से 6 के बीच में क्वेश्चन आएगा आपको 3 मार्क्स में, ठीक है, ठीक है जी। तो इसके बाद अब हम मूव करते हैं आपकी हीरोन्स फार्मूला। उसके बाद है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला बोलता है कि भाई यहाँ से एक एमसीक्यूज आएगा और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों को आने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें गिन के हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, हमारे पास गिन के सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आने वाला है पेपर में, ध्यान से देखना आपने, ये यूनिट नंबर 10 एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का। तो टोटल कितने आ रहे हैं हमारे पास यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज में क्या आएगा हमारे पास, तो जो हमारे पास एमसीक्यूज है, ठीक है। तो एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन तो आ जाएगा हमारे पास सिंपल, आप लोगों को पूछ लेगा हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। आपको हीरोन्स फार्मूला के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ सकता है, वो फार्मूला पूछ लेगा या पूछ लेगा आपको सेमी पेरीमीटर के बारे में। आई बात समझ में, या सेमी पेरीमीटर के बारे में पूछ लेगा या पेरीमीटर के रिगार्डिंग, क्लियर है बात। 1 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास है, यही बनने वाला है। और अब देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, वो जनरली हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन थे वो, वैसे तो जनरली हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 4, 5 और 6 था, ठीक है। बट आजकल जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स है उसमें वो कोशिश करते हैं कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो वो कैसा हो, आपके डायग्राम वाला, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दे आर आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1, 2, 3। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस चैप्टर में गिन के हमारे पास कितने 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन पढ़ने हम लोगों ने। क्यों, क्योंकि ये क्या हमारे पास 5 मार्क्स का आता है और सबसे इजी यूनिट है ये, ठीक है ना, इस चीज़ का ख्याल रखना। तो इसमें हमारे पास वैसे तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है, जो आज तक का पैटर्न था, आज तक के पैटर्न में सिर्फ 4, 5, 6 ही आते थे, ठीक है। बट आजकल जो इन्होंने डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा हाई किया है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को भी हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इन तीनों को भी हमने करना है। और सैम्पल पेपर में शायद हमारा क्वेश्चन नंबर इन्होंने 2 दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 2 दिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 और 1 में से क्वेश्चन हम लोगों को बन जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में छोड़ना नहीं। अगर आप लोग कर पाए तो हम लोगों ने क्या करना है, एमसीक्यूज जो आपका एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ओके। अब इसके बाद हम लोगों के पास कितना रह गया, सिर्फ 2 चैप्टर्स रह गए डिस्कस करने को, ठीक है। अब हमारे पास रह गया आपका सरफेस एरिया एंड स्टैटिक्स, इसको हम करेंगे कल, ठीक है। ओके देन।